हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 10 में एल्किल हाइलाइट। आज आप लोग को हम सिखाएंगे कि एल्किल हाइलाइट कैसे आप पहचान कर सकते हैं और इसमें किस तरह से आपका क्वेश्चन भी आता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ही देखिए, तभी आपको क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट, एल्किल का मतलब होता है आर। ठीक, एल्किल का मतलब आर और हाइलाइट का मतलब एक्स, यानी हाइलाइट यानी हाइड्रोजन ग्रुप का कोई तत्व। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसका देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार के हाइलाइट में, यानी इस प्रकार के हाइलाइट में, किस प्रकार के हाइलाइट में बच्चों, यानी आर एक्स के हाइलाइट में, यानी इस प्रकार के हाइलाइट में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरण अवस्था में रहता है तथा किसी एक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, बंधित रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये इसमें ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है कि इस प्रकार के हाइलाइट में, ठीक है, यानी इस प्रकार के हाइलाइट में सभी कार्बन परमाणु जो है वो क्या होता है, sp3 होता है। तो यहाँ पर एक sp3 का चर्चा हुआ है, तो वो हम बता दें कि sp3 का मतलब क्या हुआ आपका। देखिए जैसे होता क्या है कि यहाँ पर ही देख लीजिए sp3, तो sp3 का मतलब क्या होता है, यानी कार्बन इस तरह से आपका रहेगा। देखिए कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए आपको सिग्मा लगता है, और संकरण लिखने के लिए आपको सिग्मा आना चाहिए समझ में कि सिग्मा किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सिंगल बॉन्ड है तो इस पर भी सिग्मा होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो एस के लिए एक सिग्मा हो जाता है आपका, और पी के लिए कितना बचा, 3 गो, क्योंकि एस के लिए तो एक हो गया पहले और पी के लिए कितना बचा, 3। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, sp3। तो sp3 संकरण अवस्था में रहता है, लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि इसमें से कोई एक जो है वहां पर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन परमाणु होगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है आपका। तो इस तरह से यहाँ पर sp3 में ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कर रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्या, एल्किल हाइलाइट, यानी एल्किल हाइलाइट आपका कितने प्रकार का होता है। तो एल्किल हाइलाइट आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है क्या, तृतीयक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एल्किल हाइलाइट, यानी एल्किल हाइलाइट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो आप इसमें से आपको ध्यान रखें कि ये परिभाषा नहीं पूछता है कि एल्किल हाइलाइट का परिभाषा लिखिए, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन किस तरह से होता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हम लोग का प्राथमिक, द्वितीयक और क्या, यहाँ पर देखिए प्राथमिक यानी प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए क्या होता है, प्राइमरी को हम लोग इस तरह से हिंदी में प्राथमिक लिख सकते हैं, इंग्लिश में प्राइमरी, या इसे 1 डिग्री भी लिखा जाता है। यानी 1 डिग्री का मतलब ही क्या हो गया, प्राइमरी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि अभी अभी आपको बताएं कि देखिए ये होता है आर, हो गया हम लोग का, आर का मतलब क्या हो गया, एल्किल, और यहाँ पर किसी एक कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन परमाणु भी जुटा रहेगा। जैसे यहाँ पर एक्स देख रहे हैं, एक्स के मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का कोई तत्व, और यहाँ पर एच है ऊपर और नीचे भी। तो इसको आपको किस तरह से इसमें आपको क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आर की जगह पर हम CH3 ले लेते हैं, ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग का हो गया कार्बन H
और यहाँ पर मान लीजिए कि हम Br ले लेते हैं। ठीक है, अब कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि ये कितना डिग्री एल्किल हाइलाइड है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको मेन चीज को पकड़ना है। मेन क्या है? हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप को आप क्या कीजिए, देखिए, और हैलोजन ग्रुप से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी इस हैलोजन से यानी ब्रोमीन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से अब एल्किल, ये क्या है हम लोग का? एल्किल है, आर ही तो है। जैसे कि एल्केन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन ही तो एल्किल कहलाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इससे, इस कार्बन से, यानी किस कार्बन से? जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से आप देखिए कि अब कितना आर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये कार्बन जो है हम लोग का, इस कार्बन से एक CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपका 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड होगा। तो इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसका IPC नाम लिखिए और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड में क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए या पहचान कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो इसका देखिए, इसमें क्या होगा आपका 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कार्बन से ये R जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, CH3 CH2 यहाँ पर Br। तो मेन आपको क्या समझना है? समझना ये है कि जहाँ पर ये Br है, इस Br को देखना है और इस Br से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है। पहले तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से अब कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से मात्र 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम लोग एल्किल हाइलाइड यानी प्राथमिक को पहचान कर सकते हैं। तो अब आइए सेकेंडरी में हम आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका किस तरह से फार्मूला होगा आपका। X तो X रहेगा ही आपका, बिल्कुल कोई भी ना कोई। यहाँ पर एक R आ गया, एक R डैश आ गया, यहाँ पर एक H है। इसका मतलब क्या है कि ये हैलोजन ग्रुप का कोई तत्व है, कोई भी हो सकता है। और इस कार्बन से 2 एल्किल और क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, 2 R जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्वितीयक। तो इसको हम लोग सिंपल से इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 डिग्री, या द्वितीयक भी लिख सकते हैं या सेकेंडरी भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से, जहाँ पर क्या है R डैश, यहाँ पर R-2 है, तो यानी CH3 यहाँ पर R भी आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या CH3 भी आ सकता है या C2H5 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आप ध्यान दीजिए। तो कार्बन यहाँ पर ले लेते हैं CH3, नीचे भी CH3 हो गया हम लोग का, और यहाँ पर H, और यहाँ पर चलिए क्लोरीन ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये क्लोरीन है यानी हैलोजन है। तो हैलोजन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से, यानी जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व जुड़ा हुआ है, और उस कार्बन से जितना भी कार्बन जुड़ा हुआ आपका मिलेगा, उतना ही क्या होगा, डिग्री होगा। यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री या 1 डिग्री होता है इसमें। तो आप देखिए इस कार्बन से आपका ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर इसका हो गया तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि तृतीयक। तो तृतीयक में देखिए क्या होगा, तीनों R ही रहेगा। एक को R डैश लेते हैं, एक को डबल R डैश, एक को ट्रिपल R डैश, और यहाँ पर क्या X। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से होता है, जैसे कि जहां जहां पर आप R डैश देख रहे हैं वहां पर आपका CH3 आ गया, जैसे CH3 और यहाँ पर भी क्या है CH3, और यहाँ पर चलिए आयोडीन हम ले लेते हैं। ठीक है,
अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसका नाम किस तरह से होगा। चलिए ऊपर वाले हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, और यहीं पर हम लिख देते हैं। देखिए अब ये क्या है, हैलोजन ग्रुप है, तो इस हैलोजन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम दिखाते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन भी आता है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, 2-4 को क्वेश्चन देखिए इस पर। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी आप लोग को हम एल्किल हैलाइड बताएं उसी में ये क्या है क्वेश्चन है, और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बस 4 को क्वेश्चन आपको बताएंगे, और इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन कहीं पर किसी समय भी हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। अगर आपको IUPAC नाम में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका भी वीडियो हम डाल रहे हैं, आप बेसिक में जाकर उसमें देखिए। ठीक है, तो IUPAC नाम आपको लिखने आना चाहिए। और इसके बाद ये कह रहा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत करें। यानी सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको IUPAC नाम लिखना है, और उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या करना है, वर्गीकृत करना है, बताना है कौन सा 1 डिग्री है, कौन प्राइमरी है, कौन द्वितीयक है और कौन तृतीयक है। लेकिन उससे पहले आपको IUPAC नाम को क्या करना है, बिल्कुल लिख कर तब बताना है, क्योंकि इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग इधर से ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 और ये क्या 3। ठीक है, अब इसका नाम लिख लीजिए पहले। तो नाम देखिए, 1 ब्रोमो होगा, 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रूफ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ए नहीं लगता है, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्किल हैलाइड बताइए कि 1 डिग्री है इसमें, कि 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, पहचान करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि सबसे पहले जहां पर हैलोजन है उसको आप देखिए, और उस कार्बन से देखिए कि कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस ब्रोमीन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं कि इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन। जैसे अभी आपको जस्ट बताया कि यहाँ पर जैसे हो गया, और यहाँ पर X है, और यहाँ पर अगर आपका कोई कार्बन है तो वहीं आपका इससे X इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और इससे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन। तो इसलिए आपका क्या होगा, और आगे वाला मत देखिएगा, जैसे कि ये इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको नहीं, इसी कार्बन से आपको देखना है कि कितना कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 1 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले काउंटिंग कर लिए, उसके बाद IUPAC नाम लिखिए, आपको आता ही होगा IUPAC नाम। तो देखिए 2 क्लोरो हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पर आया है Cl, 2 क्लोरो, 4 गो है तो 4 के लिए ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अब सवाल बनता है आपका कि एल्किल हैलाइड को हम लोग कैसे पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग का हैलोजन ग्रुप है, कैलोरीन है, तो इससे ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है ना, ये वाला जुड़ा हुआ है, तो इससे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 इधर जुड़ा हुआ है और 1 इधर जुड़ा हुआ है,
यानी यहाँ पर आपका इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। आप चलिए ध्यान दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कोई आपको लेना पड़ेगा VR, ठीक है। तो आप देखिए इसको नाम लिखना है, तो या तो आप यहाँ से काउंटिंग करें या यहाँ से या यहाँ से, ये तीनों कार्बन से कहीं से काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3, इसमें एक आपका साइड चेन भी आ गया, तो साइड चेन के लिए आपका एल्किल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखें या इसको, तो सबसे पहले ब्रोमीन को लिख लीजिए। ब्रोमीन कितने नंबर पर है आपका, 2 नंबर पर, तो 2 ब्रोमो, ठीक है। 2 नंबर पर एक CH3 भी आया है, तो इसके लिए 2 मिथाइल भी हो जाएगा आपका, और मेन कार्बन कितना है 3, तो 3 के लिए प्रूफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। इसका IPAC नाम हो गया। अब इसमें आपको एल्किल हैलाइड बताना है, तो ये देखिए ब्रोमीन है और इससे इस हेलोजन ग्रुप से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इससे देखिए कि आप सीधे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक नीचे जुड़ा हुआ है, एक ऊपर और एक सामने, यानी 3 को जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह से 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कितने डिग्री एल्किल हैलाइड आ रहा है यहाँ पर और इसका IPAC नाम क्या होगा। तो ये आप लोग को लिए हम दे रहे हैं ताकि आप लोग कितना समझे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।